हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो होप यू डूइंग वेल। मैं भी अच्छा हूँ। एक्चुअली बहुत दिन हो गए मैंने वीडियो नहीं डाली थी। आई एम एक्चुअली आउट ऑफ इंडिया और मैं शिफ्टिंग में लगा हुआ था और बहुत सारी चीज़ें करना रहता है, तो इसीलिए थोड़ा सा बिज़ी हो गया था, तो वीडियो नहीं डाल पाया था। बट हाँ, आज की वीडियो में मैं इंडिया में जितनी भी एयरलाइंस हैं उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, ताकि आप एक अच्छे से डिसीज़न ले सको कौन सी एयरलाइन को ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे अप्लाई कर सकते हैं उन एयरलाइंस के लिए, और सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आप करियर इंडिया में बनाना चाहते हैं एविएशन में, या तो ग्राउंड स्टाफ एज ए ग्राउंड स्टाफ ज्वाइन करना चाहते हैं या एज ए कैबिन क्रू ज्वाइन करना चाहते हैं, दोनों केसेस में आपके लिए वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है। ओके। इस वीडियो को मैं हिंदी में इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ इंडिया से रिलेटेड। हाँ, नेक्स्ट वीडियो आएगी वो मैं इंग्लिश में बनाऊँगा, उसमें इंटरनेशनल एयरलाइंस के बारे में बताऊँगा। ठीक है। चलो, तो शुरुआत करते हैं एयर इंडिया से। एयर इंडिया के बारे में आपने बहुत सारी न्यूज़ेस सुनी होंगी और वो सही भी हैं। एयर इंडिया मर्ज होने वाली है और बहुत सारी मतलब 2-3-4 एयरलाइन है, उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन दूंगा। अभी मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ एयर इंडिया के बारे में इंडिविजुअली। तो एयर इंडिया का फ्लीट साइज़, जो करंट फ्लीट साइज़ है, जो कि मैंने विकीपीडिया से इंफॉर्मेशन निकाली है। फ्लीट मतलब है कितने एयरक्राफ्ट हैं उनके पास। तो एयर इंडिया के पास अभी 118 मतलब 118 एयरक्राफ्ट्स हैं, जिसमें से A319, 20 एंड 21 सीरीज़ के, मतलब A320 सीरीज़ के ये एयरक्राफ्ट्स माने जाते हैं। ये हैं इनके पास 18 A319 हैं, 20 A320 हैं, 36 A320 हैं और 17 A321 है। अब इनके पास ये नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट्स हैं, और वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट्स में इनके पास है 787 सीरीज़ के 27 एयरक्राफ्ट्स हैं, और 777 सीरीज़ के हैं इनके पास 18 एयरक्राफ्ट्स। मतलब वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट्स भी इनके पास काफ़ी ज़्यादा हैं। तो जब वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट ज़्यादा होते हैं तो इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस, जो लॉन्ग डिस्टेंस की फ़्लाइट्स हैं, वो ज़्यादा होती हैं। अब अगर ऑर्डर के बारे में बात की जाए तो आपने न्यूज़ में देखा ही होगा, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑर्डर है जो एयर इंडिया ने प्लेस किया है। दे हैव ऑर्डर्ड 499 न्यू एयरक्राफ्ट, जिसमें से 161 मतलब 161 एयरक्राफ्ट्स A320 सीरीज़ के हैं, A321 सीरीज़ के 71 एयरक्राफ्ट्स हैं, और A350 जो कि मोस्ट एफिशिएंट एयरक्राफ्ट है आज का, वो 40 ऑर्डर किए हैं एयर इंडिया ने, और 190 एयरक्राफ्ट्स 737 मैक्स, 17 एयरक्राफ्ट्स 777 एंड 20 एयरक्राफ्ट 787। 777, 787 एंड A350 वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट्स हैं। अगर ये आते हैं तो आप सोच भी नहीं सकते कितना ज़्यादा ग्रोथ होने वाला है। मतलब एयर इंडिया में एयर इंडिया इज़ गोइंग टू विटनेस इमेंस ग्रोथ इन फ्यूचर। इसमें बहुत अच्छा करियर है। तो अगर आपको कोई भी एयरलाइन ज्वाइन करनी है इंडिया में अभी, तो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे मैं कहूँगा कि आप एयर इंडिया ज्वाइन करो, क्योंकि एयर इंडिया का ग्रोथ बहुत ज़्यादा होने वाला है और इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस भी हैं आगे। एयर इंडिया का वर्किंग कल्चर भी काफ़ी अच्छा है। मेरे दोस्त हैं एयर इंडिया में वर्किंग हैं, दे टेल दैट इट इज़ वेरी गुड। मतलब स्ट्रगल तो सभी जगह होती है, बट एयर इंडिया इज़ चल, नो इशूज़, नॉट अ बिग इशू। और ऑब्वियसली जब आप कंपनी की ग्रोथ होगी तब आपकी भी ग्रोथ होगी, और आपको बहुत सारे चांसेस मिलेंगे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। आप एयर इंडिया मेल एंड फीमेल दोनों को हायर करती है, बट अभी सिर्फ फीमेल को हायर कर रही है। कुछ कुछ वैकेंसीज आती हैं मेल की भी बीच बीच में, तो आप अप्लाई कर सकते हो, देख सकते हो। और हाँ, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ फीमेल को ही हायर करेगी, क्योंकि बहुत सारे एयरक्राफ्ट्स आने वाले हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, तब आगे वैकेंसीज आएंगी। आप सर्च करते रहो और अप्लाई करते रहो। चलो यार, एयर इंडिया बहुत अच्छी एयरलाइन है। और हाँ, इसकी वेबसाइट मैं डिस्क्रिप्शन ज़रूर देख लेना। डिस्क्रिप्शन में मैं सारी वेबसाइट जो भी जिससे आप अप्लाई कर सकते हैं वो मैं मेंशन करूँगा। ठीक है। इसके लिए 50% चाहिए 12th क्लास में। बस आपको ग्रेजुएशन या कोई कोर्स और एविएशन इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ट्रेनिंग चार्जेस, सिलेक्शन के बाद जो ट्रेनिंग चार्जेस होते हैं वो 55,000 होते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं इंडिगो की। इंडिगो इंडिया की सबसे टॉप
एयरलाइन कही जाती है, क्योंकि इसमें 308 एयरक्राफ्ट है अभी। इंडिगो इज़ हैविंग 308 एयरक्राफ्ट्स, और इंडिया में सबसे ज़्यादा नेटवर्क इसी का है। ठीक है, आपने भी देखा होगा जहाँ पे कोई फ़्लाइट नहीं जाती वहाँ पे इंडिगो जाती है। और इंडिगो में सिर्फ A320, A321 और ATRs हैं। ATR इज़ अ स्मॉल एयरक्राफ्ट। ठीक है, तो इंडिगो के पास अभी 188 A320s हैं, 81 A321 है। इसमें से कुछ लॉन्ग रेंज वाले A321 भी हैं। ठीक है, और ATR है इनके पास 39। तो कुल मिला के इनके पास हैं 308 एयरक्राफ्ट्स। और इन फ्यूचर इंडिगो ने सेकंड वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑर्डर किया है, दैट इज़ 498 एयरक्राफ्ट्स। और इन 498 एयरक्राफ्ट्स में A321 एयरक्राफ्ट्स 319 हैं, A320 178 हैं, और ATR हैं 11। तो ये सारी फ्लीट्स हैं जो कि आने वाली हैं इंडिगो के पास। इंडिगो 26 इंटरनेशनल डेस्टिनेशन जाता है, इंटरनेशनल कंट्रीज़ में ट्रैवल करता है। बहुत सारी फ़्लाइट्स होती हैं इसकी। गल्फ़ कंट्रीज़ में आप देखा होगा इंडिगो की बैक टू बैक फ़्लाइट्स होती हैं, तो आपको एक्साइटिंग लेओवर भी मिलेंगे। बट एयर इंडिया में कंपैरेटिवली ज़्यादा लेओवर्स मिलते हैं आपको, ज़्यादा इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस हैं, क्योंकि इनके पास वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट्स हैं। और इंडिगो का एक बोइंग 777 या बोइंग 777 एक इमेजेस में आ रहा था, बट इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है विकीपीडिया पर। अगर आगे कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं आपको पास कर सकता हूँ, बट ना ही वेबसाइट पर ऐसा कुछ मेंशन है, मैंने चेक किया था, ना ही विकीपीडिया पर। अभी इनके पास सिर्फ A320, A321 और ATRs ही हैं। इसकी वेबसाइट इंडिगो के नाम पे बहुत फेक बनाते हैं, फ्रॉड बनाते हैं। इंडिगो कोई भी चार्जेस नहीं लेता इंटरव्यू के लिए। सिलेक्शन के बाद इंडिगो का चार्जेस लगता है 55,000 रुपीज़ या 50,000, मतलब 50 to 55,000 बिटवीन। ये ट्रेनिंग कॉस्ट होता है जो कि रिफंडेबल होता है, बाद में आपको मिल जाता है। ठीक है, एक्स्ट्रा कोई चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं है। इसकी वेबसाइट भी मैं मेंशन कर दूंगा, आप इंटरनेट पर लिख सकते हैं career@indigo। ठीक है, अब बात करते हैं विस्तारा। विस्तारा में मैं पहले वर्किंग था। विस्तारा बहुत अच्छी एयरलाइन है और साउथ एशिया की सबसे टॉप फुल सर्विस एयरलाइन है। इंडिगो एक लो कॉस्ट कैरियर है, जबकि विस्तारा एक फुल सर्विस एयरलाइन है। फुल सर्विस मतलब इसमें 3 क्लासेस होती हैं, बिजनेस क्लास, प्रीमियम एंड इकॉनमी। तो ये 3 क्लास होती हैं इसमें, और जिसमें सर्विस डिफरेंट टाइप की होती है और सबको सर्व होता है। मील वगैरह सबको सर्व, मतलब A to Z जितने भी ट्रैवलर्स हैं सबको सर्व किया जाता है। तो विस्तारा का फ्लीट साइज़ अभी है 60 एयरक्राफ्ट्स, जिसमें से A320 नियो जो कि लेटेस्ट सीरीज़ के एयरक्राफ्ट हैं वो 46 हैं, A321 8 हैं जिसमें 2 लॉन्ग रेंज के भी एयरक्राफ्ट्स हैं, और 787 सीरीज़ के 4 एयरक्राफ्ट्स हैं, और 737 के जो पुराने एयरक्राफ्ट्स हैं वो 2 हैं सिर्फ। तो और विस्तारा ने 11 न्यू एयरक्राफ्ट्स ऑर्डर भी किए थे और वो डिलीवर हो रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, बाकी विस्तारा की सर्विस बहुत अच्छी है। विस्तारा की क्लास भी बहुत अच्छी है, पैसेंजर की क्लास भी अच्छी ही होती है, क्योंकि ये फुल सर्विस एयरलाइन है। और विस्तारा 15 इंटरनेशनल कंट्रीज़ में जाता है, और डोमेस्टिकली भी काफ़ी अच्छा नेटवर्क है विस्तारा का। अब बात करते हैं मर्जर के बारे में, थोड़ी सी मर्जर के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि विस्तारा, एयर इंडिया, एयर एशिया एंड एयर इंडिया एक्सप्रेस आर गोइंग टू मर्ज। तो अगर ये मर्ज होते हैं तो विस्तारा और एयर इंडिया एक बन जाएंगे, और इनकी जो इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, इनकी फ्लीट साइज़ भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और ये सब एक साथ मर्ज हो जाते हैं तो इनका कॉम्पिटिटर होगा इंडिगो। इंडिगो सिर्फ डोमेस्टिकली compete कर सकता है, बट इंटरनेशनली compete करने के लिए इंडिगो को बहुत सारे वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट्स खरीदने पड़ेंगे, जो कि इंडिगो अभी इसके बारे में विचार नहीं कर रहा है, क्योंकि इंडिया ही एक ऐसा नेटवर्क है जिससे कि इंडिगो को बहुत सारी इनकम होगी। तो एक तरह से देखा जाए, अगर आप इंडिया में ही ज़्यादातर फ्लाई करना चाहते हैं, इंटरनेशनली भी जो आसपास की कंट्रीज़ हैं वो सारी कवर करेगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप वर्ल्ड के हर एक कोने में जाएं, तो आपको एयर इंडिया या विस्तारा चूज़ करना चाहिए, क्योंकि
इन फोर्थ कमिंग डेज, हालांकि अभी ट्रेनिंग ना हो, लेकिन इन फ्यूचर विस्तारा और जब एयर इंडिया और विस्तारा मर्ज हो जाएंगे तब उनकी फ़्लाइट्स वर्ल्ड में हर जगह जाएंगी। तो आपको एक्साइटिंग लेओवर्स भी मिलेंगे, अच्छा पैकेज भी होगा आपका। जब इंटरनेशनली फ़्लाई करते हैं आप तो पैकेजेस अच्छे मिलते हैं आपको, ठीक है। तो हाँ, मर्जर के बाद ऐसा होने वाला है। और ऐसा कहने में आ रहा था, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, कि एयर एशिया और एयर इंडिया एक एक्सप्रेस जो है वो दोनों सिर्फ लो कॉस्ट कैरियर रहेंगी। वो डोमेस्टिकली ज़्यादा फ्लाई करेंगी, ज़्यादा डेस्टिनेशंस होंगी, और जो इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस विल बी मैनेज्ड बाय विस्तारा एयर इंडिया एज वन। ओके, लेट्स सी गाइस। तो ओके, अभी मैंने बता दिया इंडिगो के बारे में, विस्तारा के बारे में। चलो अब बात कर लेते हैं एयर एशिया के बारे में। एयर एशिया की फ़्लीट साइज़ है A320 एयरक्राफ्ट्स हैं इनके पास 28 A320 एयरक्राफ्ट्स हैं, और ये डोमेस्टिकली ही फ्लाई करते हैं। आप कंफ्यूज मत होना, एयर एशिया इंडिया में और एयर एशिया.com एक अलग से एक एयर एशिया है जो मलेशियन एयरलाइन है, जिसकी बहुत सारी डेस्टिनेशन है, और इसको स्काई ट्रैक्स का वर्ल्ड का सबसे बेस्ट लो कॉस्ट कैरियर एयरलाइन का अवार्ड भी मिला है। वो है एयर एशिया। और अभी मैं बात कर रहा हूँ एयर एशिया इंडिया, जो कि टाटा जिसका ओनर है। ओके, और एयर इंडिया एक्सप्रेस के पास सिर्फ बोइंग 777 है, 28 एयरक्राफ्ट। इसके पास भी 28 एयरक्राफ्ट हैं, लेकिन बोइंग 777 ये थोड़ी इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस में जाता है, गल्फ़ कंट्रीज़ कवर करता है, जैसे दुबई हो गया, मस्कैट हो गया, जद्दा और सऊदी अरेबिया की ये सारी कंट्रीज़ हैं, मलेशिया और इस साइड सिंगापुर, तो ये सारी कंट्रीज़ कवर करता है एयर इंडिया एक्सप्रेस। और अभी ऐसा कहा जा रहा है कि दोनों भी मर्ज होंगे, एयर एशिया और एयर इंडिया। मतलब एयर इंडिया कभी कोई ऐसा डिसाइडेड नहीं है। एयर इंडिया एक ही एयरलाइन बना सकता है सबको मर्ज करके, और हो सकता है कि दो अलग अलग एयरलाइन बनाए, एयर इंडिया एंड एयर एशिया इंडिया। लेट्स सी क्या होता है, अभी तो किसी को कुछ पता नहीं है। अब बात कर लेते हैं गो फर्स्ट, जो कि पहले गो एयर हुआ करता था। गो फर्स्ट भी एक काफ़ी अच्छी एयरलाइन कही जाती है। इसका वर्किंग कल्चर फ्री स्टाइल होता है थोड़ा सा। इसमें 53 A320 सीरीज़ के एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें नियो भी हैं और पुराने कुछ एयरक्राफ्ट्स भी हैं, ठीक है। और इन्होंने 89 नए एयरक्राफ्ट्स ऑर्डर किए हैं। ये 29 डोमेस्टिक, मतलब इंडिया के अंदर 29 डेस्टिनेशन, और आउट ऑफ इंडिया 10 डेस्टिनेशंस, 10 इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस में जाता है। और इसके लिए भी मैं आपको एक लिंक शेयर कर दूंगा। ये मेल एंड फीमेल दोनों को हायर करते हैं। एयर एशिया भी मेल एंड फीमेल दोनों को हायर करते हैं, आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। ये एक लो कॉस्ट कैरियर एयरलाइन है। अगर आप इंडिया में रहना चाहते हैं, इंडियन डेस्टिनेशंस ज़्यादा देखना चाहते हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं अकासा के बारे में बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं, क्योंकि ये नई एयरलाइन है जो अभी अभी आई है। तो अकासा एक लो कॉस्ट कैरियर एयरलाइन है, और ये इंडिया में ही ऑपरेट करती है। इसकी अभी तक कोई भी इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस नहीं है। ऑब्वियसली अभी अभी न्यू एयरलाइन है, इन फ्यूचर हो भी सकते हैं। तो इसके पास अभी 19 एयरक्राफ्ट्स हैं, और ये 16 डेस्टिनेशन इंडिया में कवर करते हैं। इन्होंने अभी 53 बोइंग 737, जो कि एक स्मॉल एयरक्राफ्ट है, नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट है, ऑर्डर किए हैं 53 मोर। अभी इनके पास 19 बोइंग 737 एयरक्राफ्ट्स हैं, और न्यू 53 एयरक्राफ्ट्स ऑर्डर किए हैं। इसका भी नेटवर्क धीरे धीरे स्प्रेड होगा, क्योंकि एक एयरलाइन को ग्रो करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। अब जो एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, अभी आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उससे स्विच होकर अगर आपके पास 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस भी है, तो आपको एक हायर पोजीशन मिलेगी अकासा में। जब आप अकासा जाएंगे, ज्वाइन करेंगे, तो आपको प्रमोशन होके ज्वाइनिंग मिलेगी, प्रमोट होके ज्वाइनिंग मिलेगी। ये आपके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि जब भी कोई भी एयरलाइन स्टार्ट होती है तो उनको एक रिलायबल, मतलब एम्प्लॉय चाहिए रहता है। और जब अगर आप शुरू से उसके साथ रहेंगे, उस कंपनी के साथ रहेंगे, तो आप
कंपनी के साथ आपकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने वाली है और आपका नाम उस कंपनी के जो पिलर्स होते हैं उनमें दर्ज हो जाएगा। तो इसीलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप चाहते हैं अपना करियर स्विच करना, अगर आप अपनी जॉब से परेशान हो गए हैं, आपको वहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप स्विच करके अकासा ज्वाइन कर सकते हैं। देखो, रिस्क तो सभी जगह है, कोई भी एयरलाइन कभी भी कुछ भी हो सकता है, nobody knows. But still, if you want to switch your career, you can come join Akasa. It is a freestyle airline and you will be promoted up to 2 or 3 levels. If you are a cabin crew, you can be in-flight supervisor, you can be a in-flight manager. क्योंकि मेरे कई दोस्त हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है, अभी cabin crew एज a cabin crew वर्क कर रहे थे, उन्होंने ज्वाइन किया है एज a in-flight manager और एज a in-flight supervisor. It's a good thing. और स्पाइस जेट के बारे में बात कर लेते हैं। स्पाइस जेट के पास थोड़े पुराने एयरक्राफ्ट्स हैं और इनके पास 36 बोइंग 737 एयरक्राफ्ट्स हैं एंड डी हाविलैंड कनाडा -8 के इनके पास 35 एयरक्राफ्ट्स हैं और इन्होंने भी काफ़ी बड़ा ऑर्डर किया है। 224 नए एयरक्राफ्ट्स ऑर्डर किए हैं इन्होंने और वही बोइंग 737 नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट्स और 189 A320s इन्होंने ऑर्डर किए हैं। लेट्स सी कब तक डिलीवर होते हैं ये। तो ये सारी एयरलाइन है इंडिया की और अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं इनमें से किसी भी एयरलाइन में तो आप एक डिसीज़न लें, सोच समझ कर डिसीज़न लें, ठीक है। और ट्रेनिंग सबकी हार्ड ही होती है। ट्रेनिंग इंडिया में काफ़ी हार्ड होती है। सारी एयरलाइंस की सारी चीज़ों के बारे में बहुत बेसिक से सिखाते हैं और ये आपके लिए अच्छा भी है। आपको जितना ज़्यादा नॉलेज होगा उतने ज़्यादा अच्छे से आप अपनी सर्विसेज को परफॉर्म कर पाएंगे। अब एक कैबिन क्रू बनने के लिए आपको क्या चाहिए? आपने तो इन्फॉर्मेशन ले ली, अब आप में भी तो कुछ होना चाहिए जिससे कि कंपनी आपको हायर करे। ज़्यादा कुछ चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है, बेसिक चीज़ें फिर से मैं बताना चाहता हूँ, इस वीडियो में कवर करना चाहता हूँ क्योंकि आपको मिसगाइड किया जाता है। कई बार आपको बोला जाता है कि हम आपको ज्वाइन करवा देंगे, आप उन पैरामीटर्स में ही नहीं आते हो, आप फिर भी आपको कंपनीज बोलती हैं हम आपको ज्वाइन करवा देंगे। तो बेसिक जो हाइट होनी चाहिए फ़ीमेल की वो 155 सेंटीमीटर्स होती है और किसी किसी एयरलाइन में थोड़ी कम भी होती है और जो मेल की हाइट है वो 167 से ऊपर होना चाहिए। कुछ एयरलाइन जैसे 170 सेंटीमीटर्स लेती हैं। अकासा में अगर आप जाओगे तो 167 सेंटीमीटर्स हैं। तो इस तरीके से आप उस वेबसाइट पर जाओ, सर्च करो। कोई भी इंटरव्यू के लिए कोई भी पैसा नहीं लगता है। अगर आपको पैसा देना है तो बट फ्रॉड होते हैं शायद ज़्यादातर चीज़ें। इंस्टीट्यूट्स आपको बोलती हैं हम आपको ज्वाइन करवा देंगे, कोई किसी को ज्वाइन नहीं करवाता है। इंस्टीट्यूट्स में क्या होता है, आपको सिखाते हैं वो लोग, बट सिखाते क्या हैं? एयरलाइंस के बारे में, ट्रेनिंग के बारे में। कम्युनिकेशन स्किल्स आप सुधारो, आप अपने इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करो। एयरलाइन खुद सिखा देगी कि वहाँ पे आपको क्या करना है। ट्रेनिंग वो खुद देते हैं प्रॉपर। तो आपको किसी इंस्टीट्यूट में जाके लेकिन हालांकि ईजी हो जाता है अगर आपको इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हो, बट सबसे पहली चीज़ होती है सिलेक्शन। तो कई इंस्टीट्यूट ऐसा है जिस इंटरव्यू की प्रैक्टिस भी करवाती हैं बट दे पे वेरी हाई, 2 लाख रुपए। तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक ऐसी इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो जो कम पे ले रही हो और जो इंग्लिश वगैरह पे वर्क कर रही हो और बहुत सारी चीज़ों पे वर्क कर रही हो। और सबसे दूसरी बात यह है कि आपको मिसगाइड किया जाता है कि आप लोग बोलते हैं कि सर्टिफिकेशन की ज़रूरत है, आप सर्टिफिकेट मिलेगा तभी ज्वाइन हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने कुछ भी सर्टिफिकेट नहीं लिया है। मैंने इंजीनियरिंग की थी, इंजीनियरिंग के बाद फिर मैं फोर्स में चला गया था। उसके बाद फिर मैंने अप्लाई करना शुरू किया एंड आई स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर डिफरेंट जॉब्स एंड आई गॉट अ जॉब। ओके, सो डिसाइड, टेक योर डिसीजन। और मैं सारी जितनी भी एयरलाइंस है सबका लिंक एक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ ताकि आपको इजी हो जाए, डिस्क्रिप्शन पढ़ो, ठीक है। ऑल राइट एवरीवन, थैंक यू सो मच। और आपके कमेंट्स आएंगे कि मैं कौन सी एयरलाइन में हूँ। यार मैं बताना नहीं चाहता क्योंकि एक हम क्या करते हैं उससे आपको कोई फ़र्क, मतलब क्या कह रहा हूँ मैं कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ ना, मैं नहीं चाहता कि मैं अपने काम की वजह से आपको लगूँ कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा वो हूँ। आई डोंट वांट टू शेयर एनीथिंग। आई एम जस्ट अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग लाइक यू आर। वेयर एवर यू वर्किंग इट्स ओके, वर्क इज़ डिफरेंट। वो मैं वर्क कर रहा हूँ, मैं कौन सी एयरलाइन में हूँ, कहाँ हूँ,
मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स नो, तो मैं अपनी एयरलाइन के बारे में भी कुछ रिवील नहीं करना चाहता, बिकॉज देयर आर पॉलिसीज़, वी कांट टेल एनीथिंग एंड वी डोंट वांट टू be famous or something like that, just telling like I am working in this airline, that's why you should watch me. अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो आप देखो और आगे बढ़ो, अगर नहीं आता है तो वो आपकी चॉइस है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कई चीज़ें नहीं आती हैं पसंद. सो इट्स ऑल अप टू यू. अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मोटिवेट मी टू अपलोड मोर videos. Thank you so much yaar, and keep growing, and best wishes from my side. Thank you so much. Bye, take care.